लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी है। 10 साल बीजेपी ने लोगों की बहुत अनदेखी करी, गरीब की योजनाएं बंद कर दी, किसान का अपमान किया, बेटियों का अपमान किया, नौजवान को देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी, शहरों में सबसे देश में ज़्यादा विफल कानून व्यवस्था दी, अपराध दर में देश में नंबर 1 हरियाणा। पूरी तरह हरियाणा की अनदेखी हुई। विकास का, खुशहाली का प्रदेश आज बेरोजगारी का, अपराध का, बदहाली का प्रदेश बना दिया भाजपा सरकार। और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है भाजपा सरकार का कुशासन का अंत करने का और हरियाणा बदलाव लाने का। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। आपका नाम उछल रहा है कि आप सीएम बनेंगे। देखिए, ये कोई ना तो हमारी कांग्रेस पार्टी में अपनी प्रक्रिया रहती है। ये चुनाव चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सारे मिलजुल के लड़ रहे हैं और उसके बाद हाईकमांड सारे विधायकों से की राय जानता हुआ अपने विवेक में हाईकमांड फैसला करता है। तो ये हमारा सबका लक्ष्य केवल बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करके हरियाणा में खुशहाली का रास्ते पे हरियाणा दोबारा लौटे, कांग्रेस की सरकार बने, यही हमारा लक्ष्य है। कुमार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अब की बार आम आदमी पार्टी का हिस्सेदारी रहेगी सरकार में। देखिए, मैं जो है ये तो आप उनसे पूछें कि आम आदमी पार्टी का ज़्यादा कुछ है नहीं हरियाणा में। कुमारी शैलजा ने आज बयान दिया है और उन्होंने आज तक पे भी बोलते हुए कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगी। जैसे उनके बारे में वो तो भाजपा के आईटी सेल इस तरह की काम करते हैं। तो क्या वो सभी कांग्रेस नेता एकजुट हैं, एक मंच पे भी देखने को मिलेंगे, जब जरूरत होगी एकजुट भी हैं और सभी प्रचार भी करेंगे। नायब सैनी का ये बयान है कि कांग्रेस थोड़ी हो चुकी है और पार्टी द्वारा आयुष्मान कार्ड में इलाज करवा सकते हैं। नायब सैनी क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस में आप टिकट वितरण देखिए, 30 अंडर 40, 30 ऐसे प्रत्याशी जो 40 साल से कम के उम्र के हैं, 30 अंडर 40, और बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के 30 ऐसे नौजवान 36 बिरादरी के हरियाणा कोने कोने में, मोहित ग्रोवर, वर्धन यादव से लेकर विनेश फोगाट तक, शीशपाल, सर्वमित्र कंबोज से लेकर बलबीर वाल्मीकि जी तक, मतलब पूरे हरियाणा के अंदर आप नज़र उठा के देखेंगे तो 30 अंडर 40 कांग्रेस के उम्मीदवार। तो ये नौजवान उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, तो ये एक सबूत है कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुभव और युवाओं के को साथ लेकर चलती है। अनुभवी और युवाओं को दोनों को साथ लेकर चलती है। लेकिन बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि कुमारी शैलजा को उतना रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बीजेपी 10 साल से अपना मुद्दा बताए विकास का। विकास हरियाणा का इतना 10 साल से अपनी सरकार की जो लोग उपलब्धि नहीं बता रहे, 10 साल सरकार चलाने के बाद जो कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को, हुड्डा साहब को निशाने पे ले रहे हैं 10 साल के बाद भी, वो 10 साल में हरियाणा को कितना नुकसान पहुंचा दिया होगा उन्होंने, आप अंदाजा लगाओ। वो अपने काम नहीं बता रहे, हम आज भी अपने काम बता रहे हैं। हमारे समय 12 विश्वविद्यालय बने, 6 मेडिकल कॉलेज बने, हरियाणा में 81 किलोमीटर मेट्रो आई, 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछाई गई हरियाणा के अंदर, 6 औद्योगिक क्षेत्र लगे, 4 थर्मल के कारखाने हरियाणा में बिजली पूर्ति के लिए लगे, 1 परमाणु कारखाना लगा। हम अपने काम बता के लोगों के बीच में जा रहे हैं, हरियाणा कोने कोने में जो काम हुए। और ये 10 साल के बाद भी कांग्रेस पर निशाना साध कर, कांग्रेस की राजनीति को निशाना पर लेके बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल का राज का कितना खोखलापन होगा। तभी इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि खर्ची पर्ची की जो नैरेटिव वो दोबारा जिंदा हो गया है, जो ये भी बीजेपी आईटी सेल का है। लेकिन सही बात है, ये भी सही बात है। जो इनका नैरेटिव था, जो करेगा खर्चा वो आउट कराएगा पर्चा, जो करेगा खर्चा वो आउट कराएगा पर्चा। 30 पेपर लीक हुए एचपीएससी के दफ्तर में, 1.5 करोड़ दफ्तर में पकड़े गए। जो नहीं पकड़े गए और लिस्टें बाहर हो गई, उनका अंदाजा लगाओ आप। और हरियाणा में नौकरियों को तो इन्होंने समाप्त कर दिया, या लिस्ट ही नहीं लगाई। बाहर जो थोड़ी बहुत नौकरी ग्रुप ए बी की लगाई, वो हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगाए। 5 साल तक नौकरी दो मत, आपने नौकरी समाप्त कर दी, हरियाणा के युवाओं को उलझा दिया। और पेपर लीक पे पेपर लीक, और जिसके पास पैसे पकड़े गए वो मुख्यमंत्री जी द्वारा एचपीएससी का लगाया गया सचिव था। आप बताओ।